Hello everyone, welcome to Anthro World. So in this lecture we are going to discuss about the topic kinship, जो कि पेपर 1 का 2.5 टॉपिक है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस लेक्चर में कंटेंट्स क्या होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ किनशिप, टाइप्स ऑफ किनशिप, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ डिसेंट, फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स, किनशिप टर्मिनोलॉजी एंड किनशिप बिहेवियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो किनशिप का मीनिंग क्या होता है? किनशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स बाय ब्लड, जिसे हम बोलते हैं कंसैंग्विनिटी, और मैरिएज, जिसे हम बोलते हैं एफिनिटी। तो किनशिप एक रिलेशनशिप होता है जो बाय ब्लड होता है या फिर मैरिज के थ्रू होता है। इन अ सोसाइटी ऑफ नॉर्मल अडल्ट इंडिविजुअल बिलोंग्स टू टू डिफरेंट न्यूक्लियर फैमिलीज़। सोसाइटी में एक नॉर्मल अडल्ट जो होता है वो दो डिफरेंट न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है, और एक फैमिली वो होती है जहाँ वो जन्म लेता है और जहाँ उसका पालन पोषण होता है, और उस फैमिली को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और एक फैमिली जहाँ वो अपना मैरिज रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, उस फैमिली को बोलते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें किनशिप के, तो डी.एन. मजुमदार, जो कि एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डेफिनेशन दिया कि इन ऑल द सोसाइटीज़ पीपल आर बाउंड टुगेदर इन ग्रुप बाय वेरियस काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स। तो सारी ही सोसाइटी में लोग डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड से बंधे होते हैं। द मोस्ट यूनिवर्सल एंड द मोस्ट बेसिक ऑफ दीज बॉन्ड्स, that which is based on the reproduction and inherent human drive, is called kinship. तो जो मोस्ट यूनिवर्सल और मोस्ट बेसिक बॉन्ड होता है वो रिप्रोडक्शन और इनहेरेंट ह्यूमन ड्राइव के बेस पे होता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं किनशिप। टाइप्स ऑफ किनशिप को डिस्कस करते हैं। तो किनशिप और किंग relationships are usually classified into the two broad categories. दो broad categories होते हैं। पहला कैटेगरी जो होता है उसे हम बोलते हैं consanguinity relationships and the affinal relationship। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं consanguinity relationship को। अगर कोई भी किन बाय ब्लड रिलेटेड है तो इसे हम बोलते हैं consanguineal रिलेशनशिप। जैसे पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है, सिबलिंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो कि एक ही पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, और ये इस रिलेशनशिप के अंडर में आते हैं। अगर हम एडॉप्टेड चाइल्ड की बात करें तो क्या एक एडॉप्टेड चाइल्ड कंसैंग्विनियल रिलेशनशिप में आता है? तो यस, क्योंकि हम एडॉप्टेड चाइल्ड को एज बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग की तरह ट्रीट करते हैं, और ऐसा बच्चा इस रिलेशनशिप में आता है। सेकंड हम डिस्कस करते हैं एफिनल रिलेशनशिप। व्हेन किन्स आर रिलेटेड बाय मैरिज इट इज़ कॉल्ड एज एफिनल रिलेशनशिप। तो जहाँ किन्स मैरिज के थ्रू रिलेटेड होते हैं वो रिलेशन एफिनल रिलेशनशिप होता है, और रिलेटिव्स फॉर्म थ्रू द marital relationship are called the affinal kins. The relationship between the husband and wife and their relatives come under the affinal relationship. तो हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशन होता है और जो उनके रिलेटिव्स होते हैं वो एफिनल किनशिप रिलेशनशिप के अंडर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डिसेंट। डिसेंट क्या होता है? तो एक जो डिसेंट ग्रुप होता है ये एक परमानेंट सोशल यूनिट होता है, और जिसके मेंबर्स कंसीडर करते हैं कि उनके एंसेस्टर्स कॉमन हैं, और इनके मेंबर्स बिलीव करते हैं उनके एंसेस्टर सेम हैं और वो उस कॉमन एंसेस्टर के बिलीफ को फॉलो करते हैं। द मेंबरशिप ऑफ डिसेंट इज डिटरमाइंड बाय द बर्थ। जो डिसेंट का मेंबरशिप होता है वो बाय बर्थ डिटरमाइन किया जाता है, और यह लाइफ लॉन्ग होता है, मीन्स कि ये चेंज नहीं हो सकता है, ये लाइफ लॉन्ग रहता है। तो ये है डिसेंट। जो रूल्स होते हैं जो कि एफिलिएट होते हैं ईच पर्सन टू पर्टिकुलर एंड द डिफाइनेबल सेट ऑफ किन आर कॉल्ड द
रूल्स ऑफ डिसेंट। तो एक कॉमन डिसेंट का रूल होता है जो सारे कीन्स को एफिलिएट करता है, बांध के रखता है। सच रूल्स वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ये रूल्स सिमिलर नहीं होते हैं सोसाइटी के लिए, बट सोसाइटी टू सोसाइटी ये वेरी करते हैं। डिसेंट के भी टाइप्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं पैट्रिलिनियल डिसेंट। तो जब डिसेंट ट्रेस किया जाता है मेल लाइन से तो हम इसे बोलते हैं पैट्रिलिनियल डिसेंट, और जब मदर लाइन से या फीमेल लाइन से अगर फॉलो किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं मैट्रिलिनियल डिसेंट। नेक्स्ट जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं एम्बिलिनियल डिसेंट। सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फ्री होते हैं कि वो अपना जीनोलॉजिकल लिंक जो है या तो वो मेन लाइन के थ्रू कर सकते हैं या फिर वो वीमेन लाइन के थ्रू कर सकते हैं। एंड सम पीपल आर कनेक्टेड टू द मदर्स इन वन जनरेशन। कुछ लोग एक जनरेशन में मदर लाइन से कनेक्टेड होते हैं और दूसरे जनरेशन में वो फादर लाइन से कनेक्टेड हो जाते हैं, और इस डिसेंट के मेंबर्स के पास फ्रीडम होती है अपने मेंबरशिप को ऑप्ट करने की। जो लास्ट डिसेंट का टाइप होता है उसे हम बोलते हैं बाइलिनियर और द डबल डिसेंट। डबल डिसेंट में जो डिसेंट ट्रेस किया जाता है वो दोनों ही साइड से होता है। फादर्स के साइड से पैट्रिलिनियर ग्रुप के साइड से होता है और मदर्स के मैट्रिलिनियर ग्रुप के साइड से होता है एट द सेम टाइम। इट मीन्स इंडिविजुअल पैट्रिलिनियर और मैट्रिलिनियर ग्रुप को एक टाइम पे फॉलो करता है, और इन दिस सिस्टम द डिसेंट इज मैट्रिलिनियर फॉर सम पर्पजेज एंड पैट्रिलिनियर फॉर अदर्स। तो इस सिस्टम में जो डिसेंट होता है वो कुछ पर्पजेज के लिए मैट्रिलिनियल होता है और कुछ पर्पजेज के लिए पैट्रिलिनियल होता है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ द डिसेंट ग्रुप्स पे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेंट ग्रुप होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को डिफाइन करते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है कि जो सबसे छोटी जो डिसेंट ग्रुप आता है उसमें आता है फैमिली, देन आफ्टर आता है लीनेज, देन आफ्टर आता है क्लैन, देन आफ्टर आता है फ्रैटरी, फिर मोएटी, और ट्राइब्स इज़ द बिगेस्ट डिसेंट ग्रुप। तो आइए एक एक करके इन सारे ग्रुप्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लीनेज। तो लीनेज एक डिसेंट ग्रुप होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द डिफरेंट फैमिलीज़। तो बहुत सारी फैमिलीज़ मिल करके एक लीनेज को बनाती हैं, और एक लीनेज जनरली इंक्लूड्स द एंसेस्टर्स ऑफ 5 to 6 जनरेशंस। तो एक लीनेज में जो एंसेस्टर्स होते हैं वो 5 to 6 जनरेशन के एंसेस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। हेयर द मेंबर्स मे और मे नॉट शेयर अ कॉमन रेजिडेंस। और यहाँ एंसेस्टर्स ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो एक कॉमन रेजिडेंस को शेयर करें। मे बी वो डिफरेंट प्लेस पर हैं लेकिन वो एक लीनेज से ही बिलोंग करेंगे। अ लीनेज इज अ एक्सोगेमस यूनिट। सो एक एक्सोगेमस यूनिट होता है। द एंसेस्टर ऑफ अ लीनेज इज नेवर अ माइथोलॉजिकल और लीजेंडरी फिगर। तो जो लीनेज का एंसेस्टर होता है वो कभी भी माइथोलॉजिकल या लीजेंडरी नहीं होता है, वो नोन पर्सन होता है, क्योंकि हम इसमें 5 to 6 जनरेशंस को ही कंसीडर करते हैं। जैसे कि पैट्रिलिनेज होता है या मैट्रिलिनेज होता है या फिर तारावध होता है। तो ये एक लीनेज के फॉर्मेट होते हैं जिसमें कि हम 5 to 6 जनरेशंस के एंसेस्टर्स को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेवल जो होता है वो होता है क्लैन। जब एक नया मेंबर किसी लीनेज में पैदा होता है तो उसकी मेंबरशिप धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे नया मेंबर आता है वो लीनेज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि लीनेज सब रिसोर्सेज उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं उस ग्रुप को, और तब वो स्प्लिट हो जाते हैं स्मॉल लीनेजेस में। और इन सारे लीनेज का एक सिंगल क्लैन होता है। मीन्स कि एक क्लैन के अंदर बहुत सारे लीनेजेस होते हैं। जब लीनेज बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे डिवाइड कर दिया जाता है अंडर सिंगल क्लेन। अ क्लेन इज यूनिलीनियर कीन ग्रुप लार्जर देन अ लीनेज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक क्लैन के अंदर बहुत सारे लीनेज आएंगे तो जो क्लैन होगा वो एक बड़ा ग्रुप होगा। हेयर द मेंबर्स आर सपोज टू बी डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट द जेनोलॉजिकल लिंक्स आर नॉट स्पेसिफाइड। तो यहाँ
मेंबर्स कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग तो करते हैं, बट इनका जेनोलॉजिकल लिंक्स जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है। द मेंबर्स कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट देयर एक्चुअल लीनेज रिलेशनशिप थ्रू द जेनोलॉजिकल टेबल। तो ये एक्चुअल जेनोलॉजिकल टेबल के थ्रू इन्हें डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जाता है, और ये एक माइथोलॉजिकल एंसेस्टर के थ्रू ट्रेस किए जाते हैं। और ये माइथोलॉजिकल एंसेस्टर वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या फिर एक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सो द क्लैंस आर द एक्सोगेमस इन द नेचर। तो क्लैंस जो होते हैं वो एक्सोगेमस होते हैं नेचर में। जैसे कि मैरिज पार्टनर जो होते हैं वो ऑलवेज कम फ्रॉम द टू डिफरेंट क्लैंस। तो जब दो मेंबर्स के बीच में शादी होती है तो डिफरेंट क्लैन से बिलोंग करते हैं, और एक पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट उनके नाम के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसे हम एक उस क्लैन का टोटम कहते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है उसे हम बोलते हैं फ्रैटरी। तो जैसे बहुत सारे लीनेज को मिला करके एक क्लैन बनता है, वैसे ही बहुत सारे क्लैंस को मिला करके एक फ्रैटरी बनता है। मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा क्लैंस को मिलाते हैं तो एक फ्रैटरी बनता है। और यह एक यूनिलीनियर डिसेंट ग्रुप होता है जो कि एक क्लैन से बड़ा होता है। फ्रैटरी के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉट एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर जेनोलॉजिकल लिंक्स विद द कॉमन एंसेस्टर। तो यहाँ भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन होती है जैसा कि क्लैन में होता है कि वो सेम जेनोलॉजिकल लिंक नहीं रखते हैं कॉमन एंसेस्टर्स के लिए। सो दे स्ट्रांगली बिलीव इन अ कॉमन एंसेस्टर। तो एक कॉमन एंसेस्टर में वो बिलीव करते हैं, बट उनका जेनोलॉजिकल लिंक एग्जिस्ट नहीं करता है। अ फ्रैटरी मे और मे नॉट बी एक्सोगेमस। तो एक फ्रैटरी एक्सोगेमस हो भी सकता है और एक्सोगेमस नहीं भी हो सकता है। द फ्रैटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्रैटर, जिसका मतलब होता है ब्रदर। फ्रैटरी एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है ब्रदर, और किनशिप बेसिकली ब्रदर के रिलेशनशिप को ही डिफाइन करता है। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है होता है मोइटी। मोइटी इज़ द लार्जेस्ट यूनिलीनियर किन ग्रुप। तो ये सबसे बड़ा यूनिलीनियर किन ग्रुप होता है which resulted from the splitting of a society into the two halves on the basis of descent। तो जब एक सोसाइटी स्प्लिट होती है डिसेंट के बेस पे तो मोइटी बनती है। लाइक क्लैंस एंड फ्रैटरी, द मेंबर्स ऑफ ईच मोइटी बिलीव इन अ कॉमन एंसेस्टर बट कैन नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लिंक। तो जैसा कि क्लैन और फ्रैटरी में होता है कि जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर में बिलीव करते हैं, बट उनका एग्जैक्ट लिंक स्पेसिफाई नहीं होता है। जो जेनोलॉजिकल लिंक होता है वो स्पेसिफाई नहीं होता है। जो मोइटीज होता है जनरली वो एक्सोगेमस होता है। नेक्स्ट ग्रुप इज़ द ट्राइब, दैट इज़ द लार्जेस्ट डिसेंट ग्रुप, और यह एक यूनिलीनियर इंडोगेमस डिसेंट ग्रुप होता है। तो एक इंडोगेमस डिसेंट ग्रुप होता है और यह कंसिस्ट करता है सेवरल बैंड्स, मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लीनेज और क्लैन। तो ये बहुत सारे बैंड्स, लीनेज या क्लैंस को इंक्लूड करता है, और मेंबर्स ऑफ द ट्राइब क्लेम डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, और इनके जो मेंबर्स होते हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर को क्लेम करते हैं। नेक्स्ट कुछ किनशिप टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजी में समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। तो जो किनशिप टर्म्स होते हैं वो रिलेटिव्स पे अप्लाई होते हैं, और इनको क्लासिफाई किया जाता है 3 डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि क्लासिफिकेशन बाय द मोड ऑफ यूज़, बाय द लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड बाय रेंज ऑफ एप्लीकेशन। तो ये 3 तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं किनशिप टर्मिनोलॉजीज में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय मोड ऑफ यूज़। तो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ यूज़ किनशिप टर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू द टर्म्स ऑफ एड्रेस एंड सेकेंड वन इज़ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो मोड ऑफ यूज़ को 2 टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, दैट इज़ द टर्म्स ऑफ एड्रेस एंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ एड्रेस क्या होता है? टर्म्स ऑफ एड्रेस इज़ यूज टू कॉल समवन डायरेक्टली। कोई भी रिलेशन जिसे हम डायरेक्टली हम कंसिडर करते हैं, हम उसे डायरेक्टली बोलते हैं, वो होता है टर्म्स ऑफ एड्रेस। मीन्स किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को एड्रेस करना। जैसे अत्ता इन तेलुगु,
तेलुगु में अत्ता का मीन्स होता है मदर और मदर इन लॉ, बेसिकली मदर इन लॉ को कंसीडर करता है। और सेम वर्ड को हम अम्मा कंसीडर करते हैं इन द तमिल और मलयालम। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस। तो टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि हाउ यू एड्रेस समवन व्हेन टॉकिंग अबाउट देम। अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम उसे कैसे एड्रेस करेंगे, ये होता है टर्म ऑफ रेफरेंस। इट इज़ यूज टू डेजिग्नेट अ रिलेटिव इन स्पीकिंग अबाउट द पर्सन to a third person. For example, in the traditional Kerala society, some women used to refer their husbands in the third persons as the father of the children. Like अगर एक हस्बैंड और वाइफ हैं और उनका एक बच्चा है, तो जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को उनके नाम से कंसीडर नहीं करती है, उनके नाम से नहीं बुलाती है, बट उस चाइल्ड के नाम के फादर के नाम से बुलाती है। In Telugu, the father's sister is referred as the मेनत्ता बट एड्रेस एज अत्ता। तेलुगु में जो फादर की सिस्टर होती हैं जिन्हें हम बुआ कहते हैं इज़ रिफर्ड एज मेनत्ता, जिन्हें एक मेनत्ता की तरह रिफर किया जाता है बट एड्रेस किया जाता है उन्हें एज अत्ता। तो ये रिलेशंस सेम एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ हम डायरेक्टली रिलेशंस को हम कंसिडर करते हैं उसे हम टर्म ऑफ एड्रेस बोलते हैं, और जहाँ एक रेफरेंस के थ्रू डायरेक्टली ना बोल करके किसी अदर नेम के थ्रू हम कंसीडर करते हैं तो होता है टर्म ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन बाय द लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। एज पर द लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर किनशिप टर्म्स आर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्री, डेरिवेटिव एंड द डिस्क्रिप्टिव टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री टर्म को, जो कि कंसिस्ट करता है इरिड्यूसिबल वर्ड। इरिड्यूसिबल वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली एक एलिमेंट्री हम कंडीशन या एलिमेंट्री टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फादर या मदर के लिए हम करते हैं। सेकंड टर्म जो होता है वो होता है डेरिवेटिव टर्म। तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है एलिमेंट्री टर्म का और एक लेक्सिकन होता है। तो दो चीज़ें होती हैं डेरिवेटिव टर्म में, एलिमेंट्री टर्म प्लस लेक्सिकन। इट इज़ सिमिलर टू द इंग्लिश वर्ड सच एज द ग्रैंडफादर, या सिस्टर इन लॉ है या स्टेप सन है। तो इन टर्म्स में मदर है वो एक एलिमेंट्री टर्म है और जो ग्रैंड है एक लेक्सिकन है। बट जो ग्रैंड टर्म है वो एक लेक्सिकन है और उस वर्ड का पर्टिकुलर मतलब नहीं आता है, लेकिन जब ये फादर के साथ ऐड हो जाता है तो यह ग्रैंड फादर वर्ड बनता है जिसका एक मीनिंग होता है। नेक्स्ट टर्म होता है उसे बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव टर्म, और यह एक स्वीडिश वर्ड है फार्ब्रोर के सिमिलर है, जिसका मतलब होता है फादर्स ब्रदर या अंकल हम बोलते हैं। विच कंबाइंस द टू और मोर एलिमेंट्री टर्म्स, जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्री टर्म्स यूज़ किए जाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक रिलेटिव। जैसे इस एग्जांपल देखिए, फादर और ब्रदर मीन्स फादर भी एक एलिमेंट्री टर्म है और ब्रदर भी एक एलिमेंट्री टर्म है, बट इन दोनों टर्म्स को मिला करके हम एक थर्ड पर्सन या स्पेसिफिक रिलेटिव को हम डिनोट कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं मलयालम में, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बाय द रेंज ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के रेंज के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, डिनोटेटिव एंड द क्लासिफिकेटरी टर्म्स। जो डिनोटेटिव टर्म होता है वो सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ किन्स को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ आर द डिनोटेटिव टर्म्स एज दे आर डिनोट अ सिंगल रिलेशनशिप। जो टर्म्स सिंगल रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिनोटेटिव टर्म्स। जैसे फादर का एक सिंगल ही मीनिंग होता है, फादर पिता, मदर हस्बैंड वाइफ। दिस वर्ड्स आर मेड टू डिनोट द सिंगल रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन इज़ द क्लासिफिकेटरी टर्म। क्लासिफिकेटरी टर्म वो होता है जो दो या दो से अधिक किनशिप कैटेगरीज पे अप्लाई होता है। जैसे ग्रैंडफादर, कजिन, अंकल, आंट आर यूज टू रिफर मोर देन वन कैटेगरी ऑफ द रिलेटिव्स। तो ग्रैंडफादर एक से अधिक रिलेटिव्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, कज़िन एक से अधिक रिलेटिव्स के लिए यूज़ होता है, अंकल एक से अधिक रिलेटिव्स के लिए यूज़ होता है, आंट एक से अधिक रिलेटिव्स के लिए यूज़ होता है। तो इस कंडीशन में ये क्लासिफिकेटरी टर्म होता है। रिलेशनशिप विद इन द फैमिली में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू द रोल एंड द स्टेटस दे हैव इन द पर्टिकुलर फैमिली।
तो जो फैमिली में रिलेशनशिप होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसके रोल और स्टेटस के हिसाब से। कुछ रिलेटिव्स जो हैं ट्राई टू शेयर द लाइटर मोमेंट्स विथ ईच अदर, कुछ रिलेटिव्स जो हैं एक लाइटर मोमेंट्स को शेयर करते हैं, एंड कुछ जो होते हैं वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं एक दूसरे से। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट देयर विद इन अ फैमिली। किनशिप बिहेवियर क्या होता है? तो किनशिप बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलेटिव इज़ नॉट सेम ऑल इन द सोसाइटी। मीन्स कि जो किनशिप बिहेवियर होता है वो पर्टिकुलर रिलेटिव के लिए सभी सोसाइटी में सेम नहीं होता है, वो बदलता रहता है। मोस्ट ऑफ द बिहेवियर इज़ द कल्चर बाउंड देयर फॉर वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। तो जो मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स होते हैं वो कल्चर बाउंडेड होते हैं और हर सोसाइटी का कल्चर डिफरेंट होता है, इसलिए ये रिलेशन भी डिफरेंट हो जाता है सोसाइटी टू सोसाइटी के लिए। कुछ बिहेवियर होते हैं अवॉइडेंस के होते हैं। अगर हम फैमिली में ही बात करें तो कुछ अवॉइडेंस के रिलेशंस होते हैं और उसमें कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है रिलेटिव्स के बीच में, जैसे डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, यंगर ब्रदर्स वाइफ। तो डॉटर इन लॉ का होता है कि फादर इन लॉ के बीच और डॉटर इन लॉ के बीच में एक अवॉइडेंस का रिलेशन होता है। मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ के बीच में एक अवॉइडेंस का रिलेशन होता है। एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर्स के वाइफ के बीच में एक अवॉइडेंस का रिलेशन होता है। तो ये चीज़ें अवॉइडेंस के रिलेशन को डिफाइन करती हैं। जोकिंग रिलेशन क्या होता है? अवॉइडेंस रिलेशनशिप से अपोजिट होता है और इसमें एक्सट्रीम डिग्री ऑफ फैमिलियरिटी होती है, जो कि एक जोकिंग रिलेशनशिप को डिफाइन करती है कुछ किन रिलेशंस में। दोज आर इन द सच रिलेशंस, जिसमें ऐसे रिलेशंस में जोक और टीजिंग चलती रहती हैं। जनरली जोकिंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ्स यंगर सिस्टर। जनरली यह जो रिलेशनशिप होता है ये एक आदमी और उसके वाइफ के छोटी बहन, जिन्हें हम साली कहते हैं, उनके बीच में एक जोकिंग रिलेशनशिप होता है। बिटवीन अ वीमेन एंड हर हस्बैंड्स यंगर ब्रदर, तो भाभी और देवर के बीच का एक रिलेशन होता है। बिटवीन द क्रॉस कजिन्स के बीच में होता है। बिटवीन द ग्रैंड पेरेंट्स एंड द ग्रैंड चिल्ड्रंस। तो ये कुछ जोकिंग रिलेशंस होते हैं जो कि लाइटर मोमेंट्स स्पेंड करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट वन इज़ द एवनक्यूलेट। कुछ मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ में मैटरनल अंकल अज्यूम करते हैं मैनी ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द फादर। जहाँ पे मामा अगर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अज्यूम करते हैं एट द प्लेस ऑफ फादर, हिज नेफ्यू एंड नीस रिमेन्स अंडर हिज अथॉरिटी। तो जो उनके नेफ्यू और नीस होते हैं वो उनके अथॉरिटी में होते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करते हैं अंकल्स प्रॉपर्टी से। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे ट्रोब्रिएंड आइलैंडर ऑफ द मेलानेशिया एग्जिबिट सच काइंड ऑफ बिहेवियर। Imitate. This usage is similar to the avunculate and found among the patrilineal people. तो जो avunculate था वो मैट्रिलिनियल सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा था और जो एमिटेट है वो पैट्रिलिनियल सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। यहाँ फादर सिस्टर गेट्स ग्रेट रिस्पेक्ट एंड प्राइम इम्पोर्टेंस। यहाँ पे जो फादर की सिस्टर होती हैं बुआ, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सी इज़ मोर देन अ मदर टू हर नेफ्यू एंड एक्सर्ट हर अथॉरिटी ऑन हिम इन मैनी इवेंट्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे बुआ वो रोल प्ले करती है एट द प्लेस ऑफ मदर। द पोलिनेशियन टोंगा एग्जिबिट्स दिस किनशिप बिहेवियर। तो जो पोलिनेशियन टोंगा होते हैं उनके बीच में यह रिलेशनशिप एग्जिबिट करता है। कोवेट, this is a particular practice whereby husband is required to imitate the process of pregnancy and all the behavior that is enjoined upon his wife for the sake of the child's welfare। तो इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि फादर अडॉप्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ हिज वाइफ, और इसमें कुछ सेक्रेट बर्थ कस्टम्स होते हैं। जब एक चाइल्ड पैदा होता है तो हस्बैंड लेबर के रिचुअल्स को एक्सपीरियंस करता है, काइंड ऑफ कि प्रेगनेंसी के प्रोसेस को इमिटेट करता है। और
कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे टोडाज, उरालीज एंड द नयादीज यूज टू प्रैक्टिस दिस कस्टम. नेक्स्ट वन इज़ द टेक्नोनॉमी. In many rural societies of the India, it is quite common as part of the orthodoxy or of some convention to call or to refer to one's husband as the father of her children. तो इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो बेसिकली अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के नाम से जाने जाते हैं. खासीज ऑफ मेघालय जो होते हैं, खासीज जो ट्राइब है मेघालय का, वो इस टर्म को प्रैक्टिस करता है. आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स जो कंप्लीट नहीं हो पाते और ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता. सो किनशिप सिस्टम बेस्ड ऑन द पेरेंटल जनरेशंस, डिसेंट फिलिएशन एंड द कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन, डिसेंट एंड अलाइंस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.